हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। वो अनाउंसमेंट ये रहेगी कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ जो कि रहेगी साइंस के क्वेश्चंस की। इस सीरीज़ के अंदर हम डेली एक वीडियो के अंदर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस को देखेंगे। ऐसे 20 टॉप के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे इन बोथ लैंग्वेज। ये सेशन जो रहेंगे वो बाईलिंगुअल रहेंगे, यानी आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के अंदर साइंस को करवाया जाएगा। विद एक्सप्लेनेशंस आपको आंसर दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और इवन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप उसे क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी साइंस की क्वेश्चन सीरीज को। ठीक है, तो हम 20 क्वेश्चन हर वीडियो में देखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। निम्न में से क्या हमें बीमारियों से बचाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है प्रोटीन, फैट, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो हमें बीमारियों से बचाने वाला होता है विटामिन। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। हमें बीमारियों से बचाने वाला कौन होता है? विटामिन होता है। विटामिन हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि विटामिन ए हमें अगर बॉडी में अच्छा मिले तो हमें आंखों की कोई बीमारी नहीं होती। विटामिन बी अच्छा मिले तो हमारा ब्लड सही रहता है। ठीक है, ए किससे रिलेटेड है? ए हमारी आईज से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है गाजर अच्छी से खानी चाहिए। विटामिन बी किससे रिलेटेड है? तो बी जो है हमारा विटामिन बी, ये जो है हमारे अनीमिया से, अरक्तता से रिलेटेड है, यानी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। विटामिन सी, स्कर्वी रोग नहीं होता है। विटामिन सी, सिट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई ब्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनफर्टिलिटी नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो विटामिन है, जो के है, वो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। तो ये सारे के सारे विटामिन हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंस को कैसे बताते हैं हम? कि बीमारियों से बचाने के लिए विटामिन काम आते हैं। उसके अलावा प्रोटीन क्या करते हैं? तो प्रोटीन हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी बॉडी को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं लड़ाई वड़ाई के लिए। ठीक है, बॉडी को ताकत देते हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही, देखो प्रोटीन को एक तरीके से हम ये बोलते हैं मसल्स बनाने में मदद करता है। प्रोटीन क्या करता है? मसल्स बनाने में। जबकि अगर मैं बोलूं फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आसपास का आ जाएगा, आप लोग आई होप कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है, द एलिमेंट ऑफ 17th ग्रुप आर नोन एज। 17वें ग्रुप के तत्वों को क्या कहा जाता है? 17th ग्रुप जो हमारी पीरियोडिक टेबल का है, उसे क्या कहा जाता है? ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ पर पहला और दूसरा ग्रुप यहाँ पर आता है, फिर 3 से लेके 12 तक ग्रुप यहाँ पर आते हैं, और फिर यहाँ पर चले जाते हैं 18 तक के ग्रुप। तो यहाँ पर जो 17th ग्रुप होगा उसका नाम क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है, 17th ग्रुप को बोला जाता है हेलोजन। क्या बोला जाता है? हेलोजन बोला जाता है। हेलो का मतलब है नमक और जन का मतलब है जेनरेट। वर्ड को तोड़ो, हेलो जन। हेलो का मतलब है सोल्ट यानी नमक, और जन का मतलब है जेनरेट यानी उत्पत्ति। तो ऐसे तत्व जो कि हमें नमक वाली जगहों से यानी समुद्रों से, यानी समुद्र यानी सी से मिलते हैं, उन्हें हेलोजन कहते हैं। ये सारे के सारे समुद्री इलाकों में मिलते हैं हेलोजन। कौन कौन से हैं हेलोजन भाई? तो आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों क्या है? हेलोजन है। फुल क्लास ब्राजील आई। ठीक है, इनर्ट गैस आती है किसमें? 18th ग्रुप के अंदर। यहां पर लिख देती हूं मैं, इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस, जिसे नोबल गैस भी कहते हैं। ये कौन से ग्रुप में आती है? 18वें समूह के अंदर। और ये जो होती हैं, ये सन्यासी टाइप की गैस होती हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि संत महात्मा होते हैं, उन्हें दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ता, अच्छाई बुराई लाभ, इन सबसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से इनर्ट गैस अकेली रहना पसंद करती है, इन्हें भी किसी से फर्क नहीं पड़ता। अल्कली मेटल होता है हमारा पहला ग्रुप। फर्स्ट जो हमारा ग्रुप होता है उसे अल्कली मेटल्स कहते हैं, जिसमें आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। अल्कलीन अर्थ मेटल हो जाता है हमारा सेकंड ग्रुप, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, ये वाला जो है हमारा एल्यूमिनियम नहीं आएगा यहाँ पर। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है? तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं हाँ लीना ने की रब से फरियाद।
H यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 18th ग्रुप में कौन आता है भाई? तो 18th में भी आपको पता होना चाहिए कौन आता है। तो हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन, रेडोन, ये आते हैं 18th ग्रुप के अंदर। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये मैंने अभी अभी आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। इसके ना नीचे यहाँ पर 2 लाइन पड़ी होती है, एक और होती है 4F सीरीज और एक होती है 5F सीरीज। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? देखो 4F को बोला जाता है लेंथेनाइड, 4F को क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड, और 5F को बोला जाता है एक्टेनाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंथेनम से शुरू होती है ये, यहां पर लेंथेनम रखा होता है और यहां से शुरू होती है ये, और यहां पर एक्टिनियम रखा होता है, यहां से शुरू होती है ये, तो इसीलिए इन्हें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी बोथ, यानी दोनों। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि आंतरिक संक्रणात्मक तत्व बोला जाता है इन्हें। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा एस, 3 ब्लॉक और होते हैं, एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक को, एस और पी ब्लॉकों को क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो होते हैं ये सबसे ज्यादा छाकर निकलते हैं, मतलब ज्यादातर हम इन्हीं की बातें करते हैं, तो ये प्रतिनिधि तत्व होते हैं, हर जगह पर यही छाए रहते हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन होते हैं? एस और पी ब्लॉक, ये वाली सीरीज और ये वाली सारी सीरीज, ये एस और पी है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एफ है। अब बची डी ब्लॉक के तत्व, तो डी कहां पे है? ये सारी डी है। तो डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी संक्रमक तत्व। और जैसा कि मैंने बताया, देखिए लेंथेनम से यहां से निकल रही है ये 4F सीरीज और यहां से निकल रही है 5F सीरीज, तो ये कनेक्ट हो गया ना। देखो ट्रांजिशन के अंदर से निकला इनर ट्रांजिशन। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा क्या है। अगर आप लोगों को इसी क्वेश्चन सीरीज का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको विद आंसर्स आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अल्कलीन अर्थ मेटल? इनमें से कौन अल्कलीन अर्थ मेटल नहीं है, यानी पृथ्वी क्षारीय धातु नहीं है? तो ये हमारे सेकंड ग्रुप की बात की जा रही है, और सेकंड ग्रुप में कौन आता है? सेकंड ग्रुप में आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यानी आता है कौन? इनका पूरा नाम लिखेंगे हम, बेरिलियम, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो देखो कैल्शियम है, बिल्कुल कैल्शियम तो है, मैग्नीशियम बिल्कुल, बेरिलियम बिल्कुल, तो आंसर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे 15th ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन हमारे 15वें ग्रुप में आता है। न्यूज पेपर आज सब बिके, ठीक है, न्यूज़पेपर आज सब बिके, ये जो होता है हमारा 15वां ग्रुप है। ठीक है, इस पे हम अभी नहीं जाएंगे। अभी क्या आपको याद रखना है, नाइट्रोजन जो है हमारे अल्कलीन अर्थ मेटल के ग्रुप में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप नंबर 15 पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज। अभी हम 15वें ग्रुप की बात कर रहे थे, क्वेश्चन आ गया कि 15वें ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है 15वें ग्रुप को निकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं 15वें ग्रुप को? निकोजन। ऐसा क्यों? निकोजन का मतलब है ऐसे तत्व जिनकी बढ़ोतरी पे हमें सांस लेने में दिक्कत आए। ठीक है, निकोजन जो नाइट्रोजन है या जो हमारा फॉस्फोरस है, इनकी जो गैसेस होती है ना, वो हमारी अगर हमारे आसपास ये गैस इकट्ठी हो जाएगी तो हमारा दम घुटने लग जाता है, इसीलिए इनका नाम रखा जाता है निकोजन। इसके अलावा आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में चालकोजन्स, तो याद रखना है चालकोजन्स होता है 16th ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलुरियम वाला ग्रुप। ठीक है, हेलोजन हम कर चुके हैं 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनर्ट हम कर चुके हैं 18th ग्रुप, हीलियम, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडोन। ठीक है, ये हम कर चुके हैं और निकोजेंस मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास देखिए क्या है। इन विच ग्रुप इनर्ट गैसेस आर प्लेस्ड। इनर्ट गैसेस को, अक्रिय गैसों को कहाँ रखा जाता है? तो 18वें ग्रुप में इनर्ट गैसेस को रखा जाता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इनर्ट गैसेस को नोबल गैसेस भी बोला जाता है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, अकेली पड़ी रहती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलोइड। यानी निम्न में से कौन एक उपधातु नहीं है? तो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कई उपधातु हैं। कौन कौन से हैं वो? तो आप लिखेंगे, देखिए एक ट्रिक होती है इसकी, आंटी तेरी सब्जी बासी। ठीक है, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, ये हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक को लिख लीजिए, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। ठीक है, अब ट्रिक निकालेंगे इसमें से। कैसे आएगी देखो, आंटी से आएगा 80, एफ13, तेरी से आएगा टीई, टेल्यूरियम, एफबी, सब, एंटीमनी, जी, जर्मेनियम, पू, पोलोनियम, बाफी, बी से आएगा बोरोन, आफी, अफ, एएफ से आएगा एएफ आर्सेनिक, और सी से आएगा सिलिकॉन। तो ये हमारे कितने तत्व हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 क्या है? मेटेलोइड। ये क्या है? उपधातु। यानी ये कभी मेटल की तरह कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। तो इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन उपधातु नहीं है, तो आपको आंसर अब तक मिल ही चुका होगा। कार्बन हमारा उपधातु नहीं है, कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल, अधातु होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये 8 के 8 याद हो तो ये याद करने बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज। लीवर यानी यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर भाई कहाँ होती है? भाई आपको पता होना चाहिए। ये हमारा माउथ है, ये माउथ से हमारी ईसोफेगस निकलती है, ईसोफेगस जाके खुलती है पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर। स्टमक से यहाँ पर छोटी आंत आती है, छोटी आंत खुलती है हमारी बड़ी आंत के अंदर, और फिर हमारा बाहर एनफ आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर होता है लीवर। ये हमारा लीवर होता है यहां पर। ठीक है, तो इस लीवर के अध्ययन के बारे में पूछा है, लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं? तो लीवर के लिए शब्द यूज होता है हिपैटिक। ठीक है, कहां दिख रहा है? हिपैटोलॉजी, ऑप्शन बी, हिपैटोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो जहां पर भी लॉजी शब्द मिले इसका मतलब है हम स्टडी की बात कर रहे हैं, स्टडी यानी अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो हिपैटो की स्टडी, लीवर की स्टडी। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या क्या दिख रहा है भाई? कार्डियोलॉजी, कार्डियो शब्द हृदय के लिए यूज होता है। तो हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? हृदय की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। लिब्रालॉजी, लिब्रालॉजी क्या होती है? लिब्रा हमारी एक वो होती है, राशि होती है, उसके अध्ययन को। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी यानी कि आकृति की। जैसे कि हम एक फूल को देख के बताएं कि इसके पास तो 5 पंखुड़ी हैं लाल लाल रंग की, इसकी जो सेपल्स हैं वो ये ग्रीन कलर की हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज को देख कर बताते हैं तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज देख के बताना, मॉर्फोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी का पूरा सूत्र क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटीपी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसे क्या बोला जाता है? करेंसी, एनर्जी करेंसी बोला जाता है इसे, ऊर्जा का सिक्का। यानी कि देखिए, जब हमें बाजार से कुछ खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं? हम पैसे देते हैं और चीज को खरीद लेते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी को कुछ काम करना होगा तो उसे क्या चाहिएगी? एनर्जी। और एनर्जी के लिए उसे एटीपी को खर्च करना पड़ता है। तो एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है यानी श्वसन की प्रक्रिया होती है, उस दौरान हमारी बॉडी में बनते हैं एटीपी। जब हमारी बॉडी का जो खाना है यानी कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड
पानी और बहुत सारी एनर्जी, और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर हो जाती है। फिर एटीपी हम खर्च करते रहते हैं, एनर्जी लेते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं, एनर्जी लेते रहते हैं, ठीक है। और हमें अगर एक पेन को भी उठाना है तो उसके लिए भी हमें 40 से 50 एटीपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है इसने। डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या मतलब है जेनेटिक मटेरियल का? इसका मतलब है ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। आपकी जनरेशन में या फिर आपके माता पिता से आपके अंदर जो गुण आए हैं वो किसकी फॉर्म में आए हैं? डीएनए की फॉर्म में आए हैं। यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आप जानते हो क्या जाता है? आप बोलोगे मैम हमने सुना है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम जाते हैं, है ना। कई जनों ने सुना होगा मैम जीन्स जाते हैं, कई जनों ने सुना होगा मैम डीएनए जाता है। आपने सुना होगा डीएनए मैच करा लेते हैं, पता लग जाएगा ये इसका बेटा है या नहीं है, ये इसकी बेटी है या नहीं है। डीएनए क्यों मैच करवाते हैं? क्योंकि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को मिलता है। अब आप बोलोगे मैम हमने तो तीनों बातें सुनी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है? तो देखिए हमारी एक्चुअली तीनों ही बातें ठीक है। क्रोमोसोम जो होते हैं, ये क्रोमोसोम है हमारा, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। अगर मैं क्रोमोसोम को ध्यान से देखूं ना तो ये क्रोमोसोम बना ही किसका होता है? डीएनए का, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि क्रोमोसोम जा रहा है या डीएनए जा रहा है? एक ही बात है। तो बोलोगे जीन्स कहाँ पे? तो डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं जीन्स। तो बात तो एक ही है ना। एक गाड़ी है, इस गाड़ी में एक कुर्सी लगी हुई है, ठीक है। इस गाड़ी में एक कुर्सी लगी हुई है और इस कुर्सी के ऊपर एक बंदा बैठा है। मैंने बोला कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गाड़ी जा रही है। आप बोलोगे ठीक है जा रही है। मैं बोल रही हूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कुर्सी जा रही है। आप बोलोगे मैम गाड़ी जा रही है तो कुर्सी तो जाएगी ना। और मैंने बोला कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बंदा जा रहा है, तो इसका मतलब बंदा भी जा रहा है, कुर्सी भी जा रही है, गाड़ी भी जा रही है। तो ये बात तो एक ही है ना। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए भी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ही होता है, ये भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। आरएनए के बारे में और क्या याद रख सकते हो? आरएनए मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये आरएनए है, ये तो आरएनए है जो मैंने बना दिया, और अगर मैंने इसको 2 कर दिए तो ये डीएनए बन गया, ठीक है। यानी कि ये क्या है? पूरा तो डीएनए है, और अगर इसमें से मैंने एक स्ट्रैंड निकाल दिया ये और एक स्ट्रैंड निकाल दिया ये, तो ये क्या है? आरएनए। ये भी क्या है? आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास देखते हैं क्या है। एचआईवी क्या होता है भाई? एचआईवी एक बहुत ही फेटल बीमारी करने वाला एक वायरस है जिसे बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस, इसकी वजह से ही एड्स नाम की बीमारी होती है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स की फुल फॉर्म अगले क्वेश्चन में हमारे पास मिल जाएगी एड्स के बारे में, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक बात याद रखना कि आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी आरएनए की बात करके आए हैं ना, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है एचआईवी का, और ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, ठीक है। ह्यूमन यानी मानव को इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, मानव का इम्यून सिस्टम जो है, यानी मानव की जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है उसके अंदर ये क्या कर देता है? डेफिशिएंसी, यानी उसको ये खराब कर देता है, उसके सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय कर देता है ये वायरस, ठीक है, जिससे कि बीमारी हो जाती है एड्स की बीमारी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म पूछी है इसने, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फुल फॉर्म्स जो होती है ना पेपर में पूछ ली जाती है और सबसे ईजी होती है फुल फॉर्म्स करनी। तो साइंस के अंदर अगर बात की जाए तो आपकी एक भी फुल फॉर्म हम छोड़ेंगे नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे जो है
आपको यहाँ पर करवा दी जाएगी साइंस की फुल फॉर्म्स, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, आपको एड्स के बारे में और क्या याद रखना है। जैसा कि मैंने बताया, एड्स होता है किसकी वजह से, HIV वायरस की वजह से होता है। एड्स एक फैटल डिसीज है। अच्छा, एड्स को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे बोला जाता है एलिसा टेस्ट। एड्स को चेक करने के लिए टेस्ट होता है जिसे बोला जाता है एलिसा टेस्ट। उसकी फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट ऐसे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन बेस जो होता है वो मौजूद नहीं होता है, ठीक है। ये बात इसने पूछी है, कौन सा नाइट्रोजन बेस मौजूद नहीं होता है। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से, ATGC। ए मतलब एडिनिन, टी मतलब थाइमीन, जी मतलब ग्वेनिन, सी मतलब साइटोसिन। तो आंसर आपको मिल गया है, यूरेसिल हमारे डीएनए में नहीं होता। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, आरएनए की। आरएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से, ATGU ये होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, हमारे पास साइटोसिन की जगह यूरेसिल हो जाता है आरएनए के अंदर, ठीक है। तो ये किसमें होता है, ये आरएनए के अंदर होता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज, पराबैंगनी किरणें हमें क्या कर देती है। तो अगर पराबैंगनी किरणें किसी इंसान पे गिरती है तो उसकी जो स्किन होती है वो बर्न करने लग जाती है, उसकी जो स्किन है वो जलने लग जाती है, ठीक है। तो आंसर जाएगा स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर करती है पराबैंगनी किरणें। जहां पर कहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव है इसका, एंटार्क्टिका पे काफी ज्यादा प्रभाव है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 20 क्वेश्चन की सीरीज है जो कि अब जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के खराब होने का मुख्य कारण क्या है। तो आंसर जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम जनरली CFCs भी बोल देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, CF2Cl2। क्लोरीन के ऊपर 2 फ्लोरीन लगा दो, 2 क्लोरीन लगा दो। ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक टाइप है। इससे ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। अब आप बोलोगे मैम ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर एक परत है, एक क्या है, परत, एक लेयर है जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यहीं पर रुक जाती है, पृथ्वी पर नहीं आ पाती। तो ये हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। और इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है, इसको काटता जा रहा है, या मैं बोल सकती हूँ इसके अंदर छेद कर रहा है, ओजोन होल बना रहा है, जिस वजह से हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है ये, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ये जो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ये ओजोन की लेयर होती है ये पृथ्वी के कौन सी लेयर में आती है, तो पृथ्वी की दूसरी लेयर जिसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल, इस लेयर के अंदर होती है ओजोन की लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर सबसे बाहर होती है, ये क्या है जिसमें हम रहते हैं, ये होती है ट्रोपोस्फेयर, और उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज क्या है, एक टाइप का शुगर होता है ये, या मैं बोल सकती हूँ एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। शुगर या कार्बोहाइड्रेट का टाइप है सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा, हर एक जीव के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होती है, सेल के बाहर, सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल। उसके बाद क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। उसके अंदर बहुत सारा लिक्विड जिसे हम जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर एक बीच में ब्रेन उसका, जिसे हम न्यूक्लियस यानी केंद्रक कह देते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली होती हैं, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली होती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, डिक्टियोसोम, ये सब होती हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेल वॉल, निम्न में से किसके पास कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। तो सेल वॉल बैक्टीरिया के पास, एनिमल्स के पास होती ही नहीं है, जंतुओं के पास होती ही नहीं है। प्लांट्स के पास तो अभी मैंने बताया होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। बैक्टीरिया के पास भी होती है, बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। अगर यहाँ पे फंजाई लिखी होती, कवक लिखा होता, तो कवक के अंदर भी बिल्कुल सेल वॉल होती है, बनी होती है काइटिन की।
ठीक है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे बहुत ज्यादा स्टार मार्क करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, अभी बता के आई, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, सेलुलोज की, प्लांट्स में बनी होती है। ठीक है, लिग्निन जो होता है वो किस में होता है? लिग्निन होता है एक तरीके के टिश्यू के अंदर। ठीक है, एक तरीके का टिश्यू होता है जिसे हम कोलेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं, उसके अंदर लिग्निन होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ, मोमबत्ती का पिघलना क्या है? मोमबत्ती का पिघलना है फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। देखिए, जब भी किसी चीज के अंदर स्टेट बदलती है, स्टेट का मतलब है सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन रही है, लिक्विड से गैस बन रही है, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो इस चीज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। जबकि अगर कोई हमें नया प्रोडक्ट मिल जाए, न्यू प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, कोई स्मेल आए, कलर का चेंज हो, हीट निकल जाए, ऐसे केसेस में होता है केमिकल चेंज। ठीक है, अब मोमबत्ती पिघल रही है तो वो सॉलिड से लिक्विड बनती जा रही है, वो एक फिजिकल चेंज है। यहीं पर अगर होता बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती जल रही है, तो आप बोलते जलने का मतलब है केमिकल चेंज। ऐसा क्यों? क्योंकि जलने से धुआं निकल रहा है, उसके अंदर से कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो वो केमिकल चेंज होता, हीट निकल रही होती। तो आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे खत्म। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और आप लोगों को क्लास जो है वो यूजफुल लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक क्या करना है भाई? तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। जैसा कि मैंने बोला, अब आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी। ठीक है, तो मैं दीपाली गोयल आप सभी का थैंक यू बोलती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।